Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए. ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको सोल्व करो और मुझे दिखाओ. क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट द गिवन गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कन्वर्ट द गिवन एनएफए टू डीएफए. ठीक है, तो इसमें स्टेट दिया हुआ है Q0, Q1 एंड Q2. Q0, Q1, Q2, Q3. ठीक है, दिस इज द Q0 इज द स्टार्ट स्टेट एंड Q3 इज फाइनल स्टेट. इनपुट दिया हुआ है इसमें 0 एंड 1 एंड Q0 पर 0 इनपुट दिया तो Q0, Q1 एंड 1 इनपुट दिया तो Q0 एंड Q1 पर हमने 0 इनपुट दिया, देन Q2 एंड Q1 पर हमने 1 इनपुट दिया, देन वी हैव Q1. Q2 पर 0 इनपुट दिया, देन वी हैव Q3 एंड Q2 पर हमने 1 इनपुट दिया तो Q3. Q3 पर हमने 0 इनपुट दिया, देन वी हैव 5 एंड Q3 पर 1 इनपुट दिया तो हमारे पास आया Q2. ठीक है, तो ये हमारे पास है एनएफए. अब इसको आप लोग, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको डीएफए में कन्वर्ट करो. एक बार साइड है जी. हटा जल्दी हटा जो आदमी सोल्व कर रहे हो? यस सर. सर.
ना वो परसों आए थे के समय मैडम ने कहा इसी नगर की भी मैडम ने देना चाहिए ये नहीं दिया है। एक मिनट के मैडम को देना था ना। हो गया सर। एक मिनट चेक कर रहा हूँ। ये सेकेंड ईयर है, अतुल सर को बोला था ना, अतुल सर को, तो अतुल सर को दीजिए। कौन कौन का है? मैं नाम कुछ लिखा नहीं है इसमें, कुछ किसको। अच्छा, ये कॉल करने वाला है ना, कॉल करने वाला है। अब नाम कहीं कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। रखिए, क्लास चल रही है, उसके बाद देखता हूँ। हो गया, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पर शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन। चलो आप अपने वो दिखाओ, जो है कॉपी। जहाँ सॉल्व किया हुआ है उसको अब शेयर स्क्रीन मैंने अलाउ कर दिया है, उसको दिखाओ। किसने बोला था? किसका हो गया था अभी? आर्यन गुप्ता। यस सर। सॉल्व हो गया? सॉल्व हुआ? सॉल्व हो गया भाई? हो गया, बस सर एक स्टेप रह गया। चलो ठीक करो। मुस्कान गोयल, हो गया? यस सर। हो गया, सॉल्व हो गया? यस सर। तो ये दिखाओ ना उसमें अपना, उसको कैमरा उधर कॉपी पर करो, वीडियो ऑन करो। यस सर। यस सर, हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। ठीक ठीक। हो गया सर। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये फर्स्ट वाली स्टेट क्या है हुआ है तुम्हारा? रिजोल्यूशन मेरे ख्याल सही नहीं है। फर्स्ट वाली स्टेट क्या है हुआ है तुम्हारा? सर क्यू नॉट पे 0 रीड करने पे Q0 Q1 और 1 रीड करने पर Q0। सही है, वेरी गुड। चलो ठीक है। नेक्स्ट आर्यन गुप्ता हुआ? आर्यन, यस सर, हो गया। दिखाओ भाई कॉपी, दिखाओ कॉपी। कॉपी पर कैमरा कैमरा करो। कितने आए तुम्हारे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 सर। 5। सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला क्या लिखे हो? सेकेंड वाली स्टेट Q0 Q1 पे 0 देंगे तो Q0 Q1 Q2 पे जाएगा। हाँ और Q0 Q1 पे 1 देंगे तो Q0 Q1 जाएगा। हाँ, सही है, वेरी गुड। चलो ये आयुष दिखाओ। यस सर। सर एक मिनट। चलो ये तुम्हारा थर्ड वाला क्या लिखे हो? थर्ड Q0 Q1 Q2। सर थर्ड वाला Q0 Q1 Q2, हाँ इस पे 0 देंगे तो Q0 Q1 Q2 Q3 जाएगा और 1 देंगे तो Q0 Q1 Q3 जाएगा। सही है। चलो हिमांशु कटारिया है, हिमांशु कटारिया। हिमांशु कटारिया दिखाओ भाई। यस सर। हाँ दिखाओ। सोल्व किया? नहीं सोल्व किया लग रहा है तुमने। वेनु दिखाओ।
बेनू सोल्व हो गया? यस सर, हो गया सर, हो गया। दिखा दो। दिखाओ फटाफट जल्दी जल्दी। सर कौन सा? वही दिखाओ जो सोल्व किया, बस कैमरा ऑन करके मुझे दिखा दो। बस आना चाहिए तुम्हारे, सोल्व किया नहीं किया मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा 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 सर, अच्छा। थोड़ा और ऊपर करो। हाँ, टोटल कितने स्टेट आए तुम्हारे? टोटल कितने स्टेट आए हैं? 5 सर, 5। चलो हाँ, ठीक किया हुआ है। ठीक है ठीक है। आकिल किया है? आकिल अभी आपके रोल नंबर 1। सर हो नहीं पाया सर, कर रहा हूँ अभी। अच्छा, नहीं हो पाया, चलो ट्राई करो। अमन गुप्ता हो गया? यस सर, हो गया। चलो ठीक है, हो गया सर। दिखाओ। 1 मिनट। हिमांशु सिंह, हिमांशु सिंह। यस सर। चलो दिखाओ। लो, दिख गया सर? 1 मिनट, नहीं आ रहा भाई। हाँ हाँ हाँ, दिख गया। क्यू नोट है, क्यू नोट Q1 है, उसके बाद है तुम्हारा Q0 Q1 Q2। हाँ, क्यू नोट Q1 Q2 है, और क्यू नोट Q1 Q0 Q1 Q3 और Q0 Q1 Q2 Q3। हाँ सही है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको ब्लैक बोर्ड पर लिख भी देता हूँ भाई, बना देता हूँ क्योंकि। तो यहाँ पर देखो, मुझे कन्वर्ट करना है DFA में। तो DFA में हमारी इनपुट क्या है? 0 1। तो हम लोग, जैसा मैंने बताया था आपको कि मैं क्या लूंगा यहाँ पर, फर्स्ट वाली स्टेट लूंगा। तो फर्स्ट स्टेट हमने ले लिया Q0। Q0 पर 0 इनपुट दिया, तो Q0 पर 0 इनपुट दिया तो क्या आ रहा है? Q0 Q1 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? Q0 एंड Q1। ठीक है, Q0 पर हमने 1 इनपुट दिया तो क्या आ रहा है यहाँ पर? इनपुट आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास न्यू स्टेट कौन सी मिली? तो Q0 Q1 क्या है यहाँ पर? अब मैंने क्या बताया था आपको कि अब आपको यहाँ पर NFA को नहीं देखना है, यहाँ इस NFA को नहीं देखना, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो Q0 पर हमने इनपुट दिया 0 तो Q0 Q1 आया, एंड 1 दिया तो Q0 आया। अब हमारे पास अब यहाँ देखना है कि नई स्टेट कौन सी मिली। तो न्यू स्टेट मिली मुझे Q0 Q1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग Q0 Q1 न्यू स्टेट मिल गई। अब क्या करेंगे हम लोग? अब जाएंगे NFA में। तो NFA में देखेंगे कि Q0 पर हमने 0 इनपुट दिया तो क्या आया, एंड Q1 पर हमने 0 इनपुट दिया तो क्या आया, और दोनों का कर देंगे यूनियन। तो Q0 पर 0 इनपुट दिया तो Q0 Q1 आया, एंड Q1 पर 0 इनपुट दिया तो Q2 आया। दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 एंड Q2। ठीक है, Q0 Q1 पर हमने 1 इनपुट दिया तो Q0 पर देखो कि 1 इनपुट दिया तो क्या आया, Q1 पर हमने 1 इनपुट दिया हुआ है तो क्या आया हुआ है, दोनों का यूनियन कर दो। तो Q0 पर 1 दिया तो Q0 आया, Q1 पर 1 इनपुट दिया तो Q1 आया। दोनों का यूनियन क्या हो गया? Q0 Q1। तो Q0 एंड Q1। अब इसमें जो न्यू स्टेट मिली थी हमने उसके लिए देख लिया 0 का मूव क्या है और 1 का मूव क्या है। अब मुझे और नेक्स्ट स्टेट देखो यहाँ पर Q0। तो Q0 ये न्यू स्टेट नहीं है, ये ऑलरेडी हमने Q0 के लिए काम कर चुके हैं। अब आ जाओ सेकेंड वाली लाइन में। तो सेकेंड वाली लाइन में क्या है? Q0 Q1 Q2, दिस इज द न्यू स्टेट। तो आप यहाँ पर लिखो Q0 Q1 एंड Q2। ठीक है, अब क्या करना है? अब NFA में जाना है। देखो कि Q0 पर 0 इनपुट दिया तो Q0 Q1 आया, Q1 पर 0 इनपुट दिया तो Q2 आया, एंड Q2 पर 0 दिया तो Q3 आया। अब इस तीनों का यूनियन
तो यूनियन क्या हो जाएगा, Q नॉट Q1 Q2 Q3, ठीक है। अब Q नॉट Q1 Q2 हमने देख लिया NFA में कि 0 इनपुट दिया तो क्या क्या आया, और तीनों का यूनियन कर लिया हमने। अब 1 के लिए चेक करना है, तो Q नॉट पर 1 इनपुट दिया तो Q नॉट आया, Q1 पर 1 इनपुट दिया तो Q1 आया, Q2 पर 1 इनपुट दिया तो Q3 आया। तीनों का यूनियन क्या हो जाएगा, Q नॉट Q1 Q3। तो Q नॉट Q1 एंड Q3, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट इसका काम हो गया। नेक्स्ट क्या है, Q नॉट Q1। तो Q नॉट Q1 ऑलरेडी हमारा वर्क हो चुका है। अब नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाओ, तो नेक्स्ट वाले में क्या मिला, दिस इज द न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट लिखो यहाँ पर Q नॉट Q1 Q2 Q3, ठीक है। अब इसको अब NFA में जाओ और चारों का देखो Q नॉट Q1 Q2 Q3 पर जो 0 पर इनपुट पर क्या आया हुआ है और सबका यूनियन कर दो। तो Q नॉट Q1 Q2 Q3 0 पर ये सब सारे आए हुए, सबका यूनियन कर दो। तो Q नॉट Q1 Q2 Q3 क्या आ जाएगा यहाँ पर, Q नॉट Q1 Q2 Q3, ठीक है, ये आ गया। इस पर हमने चारों पर 1 इनपुट दिया तो क्या आया, Q नॉट Q1 Q2 Q3, Q नॉट Q1 Q2 Q3। तो इस वाले का काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, न्यू स्टेट Q नॉट Q1 Q3। तो Q नॉट Q1 Q3, ठीक है। तो Q नॉट पर 0 इनपुट दिया तो Q नॉट Q1, Q1 पर 0 इनपुट दिया तो Q2, Q3 पर 0 इनपुट दिया तो 5, ठीक है। Q नॉट Q1 Q3, तो क्या आया, Q नॉट Q1 Q2। यहाँ पर क्या आएगा, Q नॉट Q1 Q2 और Q नॉट Q1 Q3। Q नॉट Q1 Q3 पर 1 इनपुट दिया तो क्या आएगा, Q नॉट Q1 Q2, Q नॉट Q1 Q2, ठीक है। तो हमारे पास अब कोई नया स्टेट आ रहा है भाई, Q नॉट Q1 Q2 Q3 ऑलरेडी हो चुका है, Q नॉट Q1 Q2 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, तो कोई अब नया स्टेट नहीं आ रहा है। अब इसमें जो ये जो हमारे पास ट्रांजिशन जो टेबल बन करके आया, ट्रांजिशन टेबल बन करके आया, ये किसके लिए आया, ये आया हमारा DFA के लिए। ठीक है, ये आया हमारा DFA के लिए। तो अब इसमें फाइनल स्टेट क्या होगी, तो यहाँ पर NFA में फाइनल स्टेट क्या है, Q3। तो इसमें देखो कि Q3 एज अ मेंबर किस स्टेट में आ रहा है, तो Q3 एज अ मेंबर एक 4th वाले में 5th वाले में आ रहा है, Q3। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा NFA टू DFA। तो इसी तरह से हमने DFA तक बता दिया, यानी कि ये जो DFA आया इसी का आप ट्रांजिशन डायग्राम बना लो। तो मैं अभी जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो था हमारा लेक्सिकल एनालाइजर। हम लोग जो स्टार्ट किया था हमने टॉपिक, वो लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट वाली फेज की हम लोग बात कर रहे थे। तो फर्स्ट वाली फेज में मैंने आपको बताया था एक स्लाइड कि उसमें लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या है कि टोकन को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो टोकन को रिकॉग्नाइज करना, इसका मतलब जितने भी पॉसिबल टोकन हैं, सी लैंग्वेज हो या कोई सा भी लैंग्वेज हो, जितने भी पॉसिबल लैंग्वेज हैं, सारे पॉसिबल लैंग्वेज के जितने भी पॉसिबल टोकन हैं, सारे पॉसिबल टोकन के लिए एक अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं। मतलब सबके लिए क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर का मतलब क्या है, DFA। तो सबके लिए क्या बना हुआ है, DFA बना हुआ है, जितने भी पॉसिबल काइंड्स ऑफ टोकन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब उसको टोकन को हमने रिप्रेजेंट किया रेगुलर एक्सप्रेशन में। अब रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट किया NFA विथ एप्सिलॉन। उसके बाद हमने सीखा कि भाई NFA विथ एप्सिलॉन को कैसे कन्वर्ट करेंगे NFA विदाउट एप्सिलॉन, और NFA विदाउट एप्सिलॉन आ गया। नाउ उसको हमने कन्वर्ट करके देखा कि हमने एग्जांपल के हेल्प के थ्रू हमने देख लिया कि उसको NFA को DFA में कैसे
कन्वर्ट करते हैं। तो जो डीएफए हमारे पास आ गया, यही डीएफए जो होगा वो लेक्सिकल एनालाइजर होगा। अब ये डीएफए क्या करेगा कि जितने भी जो भी टोकन है जिसके लिए बना हुआ है, वो क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो ये आपका एक थोड़ा सा ऑटोमेटा का ये आपका एक मतलब ओवरव्यू था कि भाई ये बेसिक आपको यहाँ पर कंपाइलर डिजाइन में इतना आना चाहिए जो है फॉर द लेक्सिकल एनालाइजर। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में इसी से क्वेश्चन आते हैं, सब सारे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। जो वो नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, रेगुलर डिफिनीशन, जो स्लाइड में लिखा हुआ है, स्लाइड में लिखा हुआ है रेगुलर डिफिनीशंस। ठीक है, तो रेगुलर डिफिनीशंस क्या होते हैं, व्हाट इज द रेगुलर डिफिनीशन। तो आप देख लो यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि D1 R1, ठीक है, D2 R2 डैश डैश DN एंड RN। ठीक है, D1 R1 D2 R2 DN RN, ये है क्या यहाँ पर, इसको जो हम बोलते हैं यहाँ पर जैसे कि रेगुलर डिफिनीशन, किसी भी ग्रामर को, रेगुलर ग्रामर को डिफाइन करने का तरीका होता है कि D1, जैसे यहाँ पर D1 डैश R1 D2 डैश R2, तो ये एरो का साइन है। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास रेगुलर ग्रामर होगी उसको हम लोग इसी के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आपके पास नीचे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये D1 R1 अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे एग्जाम्पल देखो। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, लेटर डिराइव कैपिटल ए, लेटर डिराइव कैपिटल ए और कैपिटल बी डैश डैश कैपिटल जेड, और ए और बी स्मॉल जेड डैश डैश। तो ये जो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाई जहां भी तुमको लेटर यूज करना है रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो आपने क्या बता दिया कि लेटर डिराइव किससे हो रहा है, लेटर डिराइव हो रहा है कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो यहां पर लेटर क्या हो गया, लेटर हो गया D1, और ए क्या हो गया, इधर जो राइट एरो के जो राइट साइड में दिया हुआ है, इसको हमने क्या बोला, इसको बोल दिया हमने R1। ठीक है भाई, लेटर क्या है, लेटर इज द D1, और लेटर जो एरो के जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, दिस इज यूजर डिफाइंड। भाई मैं लेटर लिख रहा हूं, तुम लेटर की जगह पर तुम कुछ और भी लिख सकते हो, ये यूजर डिफाइंड है। सिर्फ ये यूजर डिफाइंड, ये लेटर क्या बता रहा है, ये लेटर ए डिस्क्राइब कर रहा है कि जहां भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में LETTER में यूज करूंगा, उस लेटर का मतलब क्या होगा, उस लेटर का मतलब होगा कि कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, इसका ये मतलब होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रेगुलर डिफिनीशन। ठीक है, जैसे एक स्लाइड में सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है डिजिट। ठीक है, ये लिखा हुआ है डिजिट। अब डिजिट क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई रेगुलर डिफिनीशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रेगुलर डिफिनीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, D1 डिराइव R1 या D2 डिराइव R2 या DN डिराइव RN, ये क्या होती है, दिस इज द सिंटेक्स। भाई इसी तरीके से हम किसी भी को हम डिफाइन करेंगे। जैसे लेटर को हमने डिफाइन ऐसे कर दिया, इसी तरह डिजिट है तो डिजिट को हमने डिफाइन कैसे कर दिया, 0 और 1 और डैश डैश 9। तो एक डिजिट क्या हो गया, डिजिट हो गया मान लो कि D2, एंड ए क्या हो गया 0 से 9 तक क्या हो गया, दिस इज द R2। ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने, दिस इज द रेगुलर डिफिनीशन बोलते हैं। अब जैसे कि भाई डिजिट हो गया और लेटर हो गया, अब मान लो कि रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास, जैसे लास्ट वाली लाइन जो स्लाइड में लिखी हुई है, आईडी डिराइव, आईडी किससे डिराइव हो रहा है, लेटर, मान लो कि लेटर एंड लेटर प्लस डिजिट का होल स्टार। ठीक है, तो अब यहां पर आईडी डिराइव लेटर
और ब्रैकेट में लिखा हुआ लेटर प्लस डिजिट का स्टार। तो अभी भाई इस लेटर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो कुछ भी, ये तो यूजर डिफाइंड है, यहाँ पर स्मॉल एल हमने यूज किया हुआ है, तुम चाहो तो यहाँ पर कैपिटल एल यूज कर लो, ठीक है ना। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये यूजर डिफाइंड, तुम चाहो तो डिजिट यहाँ पर क्या यूज कर लो, डी कैपिटल यूज कर लो, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। तुमको यहाँ भी जो लैंग्वेज की जो डिफिनेशन लिख रहे हो या सॉरी रेगुलर डिफिनेशन जो लिख रहे हो, तो यहाँ भी तुमको कैपिटल एल देना पड़ेगा और यहाँ भी कैपिटल डी देना पड़ेगा, तब जाकर के लेटर तुम्हारा यहाँ पर, इस लेटर का मतलब क्या हो गया, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, और इस डिजिट का मतलब क्या हो गया 0 to 9। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज द रेगुलर डिफिनेशन। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द रेगुलर डिफिनेशन, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि रेगुलर डिफिनेशन द सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये सिंटेक्स हो गया। और ये आप एग्जांपल दे दिया आपने कि भाई एक दो एग्जांपल, लेटर और डिजिट को हमने डिफाइन कर दिया और यहाँ पर हमने इसको यूज कर लिया इस वाले में, ठीक है। सर क्या लिखेंगे डेफिनेशन, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। द सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग रेगुलर डिफिनेशन क्या होता है कि फॉर डिफाइनिंग द एनी डिफिनेशन इन द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये डिफिनेशन ही तो है। सो दिस इज द फॉलोइंग सिंटेक्स आर यूज्ड। तो फॉलोइंग सिंटेक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, D1 R1, here D1 D2 are the user defined नेम बोल सकते हो, एंड R1 R2 क्या है यहाँ पर, R1 R2 Rn are the regular expression। भाई जो R1 R2 क्या है, these are the regular expression, and D1 D2 Dn क्या है, these are the user defined name, ठीक है। तो लेटर हुआ या डिजिट हुआ, ये तो यूजर डिफाइंड नेम है। बस इतना ही करना है कि जो आप वहां पर यूज कर रहे हो, यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हो, इसी को आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो R1 R2 Rn क्या है, these are the regular expression, and D1 D2 Dn क्या है, these are the name which defined by the user। वो यूजर डिफाइन कर सकता है, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, अब उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ इसका है, अगर हमारे पास R प्लस दिया हुआ, स्लाइड में देखो R प्लस दिया हुआ है, तो R प्लस दिया हुआ है, R प्लस जैसे R स्टार होता है, तो R स्टार का मतलब क्या होता है, उसमें नल भी आता है, लैम्डा भी, उसमें नल भी आता है। हाँ, तो इसी तरह नल भी आएगा, साइलेंट भी आता है। R स्टार का मतलब क्या होता है, 0 और मोर। R प्लस का मतलब क्या होता है, 1 और मोर, 1 से 2 मोर। हाँ, कम से कम एक तो R प्लस अगर लिखते होगा आप, R क्या है यहाँ पर, R इज द एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, तो R प्लस का मतलब हो गया कि 1 और मोर, भाई कम से कम एक तो होगा ही होगा, ठीक है। R क्वेश्चन मार्क, सेकंड क्या लिखा हुआ है, R क्वेश्चन मार्क, तो R क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, दीज आर नोटेशन, ये सब नोटेशन है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज किए जाते हैं। तो R क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया, बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको स्लाइड देख करके। भाई कोई बताओ, R क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। सर कोई भी एक इंस्टेंस, मतलब सिर्फ एक, क्या एक इंस्टेंस, भाई एक इंस्टेंस आएगा ना, लिखा तो है यहाँ पर। यस सर, कोई सा भी एक इंस्टेंस आएगा। यस सर। कैरेक्टर मुझे क्लास बताना है, तो क्लास किससे बताएंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लास बताएंगे, ABC जैसे लिखा हुआ है। तो ये आपके पास अभी बहुत सारे नोटेशन में बताऊंगा अभी आगे, और भी बहुत सारे आपको स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर, तो ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो कुछ यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, कुछ टोकन्स दिया हुआ है, जैसे देखो स्लाइड में देखो, रिकॉग्निशन ऑफ टोकन। तो जो टोकन लिखा हुआ है, जैसे डिजिट है, तो डिजिट क्या लिखा हुआ है, 0 to 9, तो 0 to 9 क्या हो गई, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है,
सो अब मैंने बताया कि रेगुलर डिफिनीशन एक क्या लिखा हुआ है, दिस इज द रेगुलर डिफिनीशन। 0 से 9 है, एक क्लास है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको मुझे डिफाइन करना है। तो मैंने किससे डिफाइन कर दिया, डिजिट से हमने डिफाइन कर दिया, और एक क्लास हो गई। वो क्लास कहां से कहां तक हो गई, 0 से 9 तक। डिजिट्स को हमने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, डिजिट प्लस से। तो डिजिट प्लस का मतलब क्या बताया, कम से कम एक होगा, 1 और मोर। अब देखो नंबर, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नंबर। तो कोई सा भी नंबर जो हम लोग टोकन बोल रहे हैं, वो टोकन, मान लो कि एक टोकन क्या है, नंबर है। तो जैसे आप बोलते हो यहाँ पर कि a इज इक्वल टू 56, अगर आप किसी लैंग्वेज में तो 56 क्या हो गई यहाँ पर, दिस इज द टोकन। और एक टोकन की टाइप क्या हो गई, नंबर की टाइप हो गई। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको लेक्सिकल एनालाइजर टोकन कैसे बता रहा है कि भाई ये टोकन है। क्यों, क्योंकि इस किसी भी नंबर के लिए जो थर्ड वाली लाइन देख रहे हो आप, नंबर कैसे डिराइव किया हुआ है, नंबर इज डिराइव विद डिजिट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, डॉट, डिजिट्स, क्वेश्चन मार्क और कैपिटल ई, एक क्लास बना हुआ है प्लस माइनस का, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और डिजिट कैपिटल में लिखा हुआ है, फिर बाहर में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। दिस इज द पैटर्न, ये क्या बना हुआ है, दिस इज द पैटर्न फॉर नंबर। ठीक है, अब भाई यहां पर ये डेसिमल डॉट क्यों लगा हुआ है, नंबर क्या हो सकता है, नंबर ए हमारा रियल नंबर भी हो सकता है, इसलिए क्या लगा हुआ है, यहां पर डॉट लगा हुआ है। ठीक है, अब ये यहां पर लिखा हुआ है कि नंबर डिराइव किससे किया गया है, नंबर इज डिराइव विथ डिजिट। और डिजिट का मतलब फर्स्ट वाली लाइन में बताया गया यहां पर कि डिजिट का मतलब क्या होता है। तो यहां पर 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी आ सकता है यहां पर। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर डॉट, यहां पर डिजिट्स, आई थिंक यहां पर कैपिटल होगा यहां पर, क्योंकि ये डिजिट्स है यहां पर और यहां डी स्मॉल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, और यहां पर कैपिटल ई का मतलब क्या है, बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल ई, कोई बताएगा? एक्सप्रेशन भाई एक्सप्रेशन नहीं है, आपके पास नंबर, अगर नंबर की लेंथ अगर ज्यादा है तो नंबर किस में आते हैं, एक्सपोनेंशियल में आते हैं। ओके सर, e की पावर नंबर, अगर नंबर की लेंथ ज्यादा होती है तो एक्सपोनेंशियल में आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं ना। तो यस सर, यस। उसके बाद प्लस आता है या तो माइनस भी आता है, प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। एक्सपोनेंशियल के बाद हमेशा ध्यान दो, प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। तो अब भाई कंपाइलर डिजाइन में नंबर की साइज स्मॉल भी हो सकती है, नंबर डेसिमल भी हो सकता है, नंबर की लेंथ ज्यादा भी हो सकती है। तो कोई भी नंबर अगर रिकॉग्नाइज हो रहा है एज अ टोकन, तो उसके लिए क्या बना, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब इसी रेगुलर एक्सप्रेशन का के लिए क्या बना होगा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जैसे ही लेक्सिकल एनालाइजर ने नंबर को रीड किया बफर से, इनपुट बफर से, तो उसके पास क्या बना हुआ है, नंबर के लिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है, इसी पैटर्न के लिए जो पैटर्न लिखा हुआ है यहां पर। तो तुरंत क्या कर लेगा, उस नंबर को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, कौन, डीएफए, जिसका नाम लेक्सिकल एनालाइजर बोलते हैं। जैसे कि आप देख लो यहां पर, इसमें आई थिंक स्लाइड में बना हुआ होगा नंबर का, यहां पर, हाँ ये देखो, ये आपका ट्रांजिशन डायग्राम है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, किसके लिए, नंबर के लिए। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नंबर, एंड आपको उसके बाद इस मशीन की डिजाइन करनी है। ठीक है ना, ये डीएफए बना हुआ है, उसी नंबर के लिए डीएफए बना हुआ है। तो भाई जो भी नंबर होगा वो सारे नंबर इसी डीएफए से क्या होंगे, अगर इस डीएफए ने उस नंबर को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब वो टोकन बन जाएगा। अगर इस नंबर वाली मशीन ने जो भी नंबर लेक्सिकल एनालाइजर ने जो रीड किया हुआ है, अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो वैलिड टोकन नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो मैं नंबर के लिए बताया आपको कि भाई ये नंबर के लिए क्या, ये तो डीएफए बना, तो कैसे बना, तो सबसे पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन बना, कि जो मैंने आपके पास बताया, दिखाया यहां पर देखो,
ये भाई क्या बना, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए क्या बना, रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट किया गया, एनएफए विथ एप्सिलॉन और एनएफए विदाउट एप्सिलॉन, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया डीएफए में। तो और इस डीएफए की क्या होगी, कंपाइलर डिजाइन के पास इस डीएफए की कोडिंग होगी। मतलब ये ऐसे थोड़ी होगा जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये तो भाई समझने के लिए है, ये तो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, किसके लिए, नंबर के लिए। लेकिन एक्चुअली में उसके पास इसी चीज की क्या होगी, कोडिंग है, सी का सोर्स कोड है। अब वही कोड क्या करेगा, दैट कोड, वही कोड आपको एक्सेप्ट करेगा टोकन को, कि भाई टोकन है या नहीं है। लेकिन कोड किसके लिए बना हुआ है, कोड बना हुआ है इस डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, ठीक है। तो इसी तरह मान लो कि ये हो गया आपका नंबर के लिए। फिर लेटर देखो, लेटर के लिए आप क्या बोलोगे इसको, अभी मैंने बताया, बोलोगे आप कि इसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर डिफिनीशन। जो आप टेक्निकल वर्ड कंपाइलर डिजाइन में यूज करोगे कि लेटर डिराइव्ड कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रेगुलर डिफिनीशन, ठीक है ना। इस वर्ड को आप यूज करोगे यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आईडी की, आईडी क्या, ये तो अभी बता दिया आपको कि आपका ये किसका दिया हुआ है, आइडेंटिफायर का दिया हुआ है। अब इफ हुआ तो इफ का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या, इफ है, देन है। इसी तरह जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं, सारे कीवर्ड्स जो 32 कीवर्ड्स हैं आई थिंक, तो सी लैंग्वेज में, तो सारे कीवर्ड्स के लिए क्या बना हुआ है तुम्हारा, ये जैसे इफ है तो इफ है, देन है, एल्स है, तो सबके लिए जो है मशीन है, और वो मशीन रिकॉग्नाइज कर लिया अगर, तो वो कीवर्ड्स हो गया। अब जैसे ये है रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या पैटर्न क्या बनेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। अब इसका इसी रिलेशनल ऑपरेटर के लिए आपको बताना है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये देखो, एक किसका बना हुआ है, दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे लेस देन इज इक्वल टू, यहां फाइनल स्टेट पर आ गया, इसका मतलब आपका लेस देन इज इक्वल टू क्या हो गया, एक सिंगल टोकन हो गया, ठीक है। देखो लेस देन, फर्स्ट वाली स्टेट पर लेस देन इनपुट हुआ, सेकेंड वाली स्टेट पर ग्रेटर देन हुआ, और यहां पर आ गया फाइनल, ठीक है। तो इसको नोट क्या बोलते हैं, नोट इक्वल टू बोलते हैं, ये इसका रिलेशनल ऑपरेटर। तो अगर ए आ गया हमारा, एक फाइनल स्टेट पर आ गया, इसका मतलब दिस रिलेशनल ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ये लेक्सिकल एनालाइजर बोलेगा कि भाई दिस इज द टोकन, ठीक है। भाई लेस देन के साथ कुछ और भी यहां पर आगे हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर इज इक्वल टू, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, इज इक्वल टू, जैसे यहां पर आगे इनिशियल स्टेट, अगर ग्रेटर देन है तो भाई इधर आ जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ग्रेटर देन के साथ कुछ और भी हो सकता है, तो यहां पर ये फाइनल स्टेट पर आ जाएगा। तो आप यहां पर क्या समझ रहे हो, यहां पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि नंबर के लिए आपने देखा कि अलग फाइनाइट ऑटोमेटा बना, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा से पहले वो जो नंबर वाली जो पैटर्न है, उस पैटर्न को कैसे डिस्क्राइब किया गया, तो नंबर वाली पैटर्न को डिस्क्राइब किया गया रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन आपको मैंने अभी आपने समझा यहां पर कि रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए और एनएफए से डीएफए, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जब भी यहां पर मतलब कि मैं बताऊंगा आपको, एक कंपाइलर का नाम है लेक्स कंपाइलर, फर्स्ट वाली फेज को हम इंप्लीमेंट करेंगे। आप उसमें क्या दोगे, सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन आप दोगे, और आप जब कंपाइल करोगे तो डायरेक्टली आपको डीएफए आपके पास आ जाएगा, आपको बीच वाला कुछ भी काम नहीं करना है। आपको ये जो मैंने अभी तक 2-3 क्लास में जो बताया कि भाई एनएफए से डीएफए करना है विथ